हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टेरो। ये 2025 की प्रीव्यू रीडिंग है जो कि रिलेशनशिप के हवाले से मैं करूँगी। ये रिलेशनशिप कमिटेड हो सकता है कि आपके लिए कोई नया स्टार्टअप हो रहा हो रिलेशनशिप में। ये भी हो सकता है कि आप शादी की तरफ जा रहे हों। तो ये रीडिंग जो है टोटली रिलेशनशिप ओरिएंटेड होगी, लव रीडिंग होगी। हम इसमें ये देखेंगे कि इस साल में क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं और कौन सा महीना जो है वो किस किस्म की एनर्जी लेकर आ रहा है। सो मेरे पास यहाँ पे ऑरेकल डेक मौजूद है। इससे मैं थीम कार्ड निकालूंगी आपके लिए, आपके साइन के अकॉर्डिंगली, और फिर इन कार्ड्स के मुताबिक हम रेगुलर टैरो डेक से हर महीने के लिए एक कार्ड निकालेंगे ताकि हमें पता चले कि किस तरह से ये थीम्स जो हैं वो आपकी लाइफ में प्ले हो रहे हैं और कौन सा महीना जो है वो नई शुरुआत लेके आ सकता है और कहाँ पे आपको मुहतात रहने की ज़रूरत है। सो स्टार्ट लेते हैं ये कैप्रिकॉन लोगों के लिए स्टार्ट करते हैं ये रीडिंग। अगर आप कैप्रिकॉन सन है, मून है, असेंडेंट है, अगर आपका वीनस साइन, अगर आपको फीमेल है और आपका वीनस साइन जो है वो कैप्रिकॉन में है जैसा कि मेरा है, और अगर आप कोई मेल हैं और आपका मार्स जो है वो कैप्रिकॉन में है, तो ये रीडिंग जो है कहीं ना कहीं आपके लिए मैसेज लिए हुए है। सो स्टार्ट करती हूँ मैं कैप्रिकॉन लोगों के लिए, और हम सबसे पहले जो है वो थीम कार्ड्स जो हैं वो ड्रॉ करते हैं। थीम कार्ड्स ड्रॉ करूँगी मैं, और फिर साथ ही साथ 12 कार्ड्स ड्रॉ करूँगी जनवरी से लेके दिसंबर तक, और उसके बाद फिर मैं आपको एक ही दफ़ा एक्सप्लेन करती हूँ। सो यहाँ पे मेरे पास सबसे पहले है गिव मोर, देन आई हैव लव योर बॉडी, और उसके बाद है स्टॉप। चलें जी, टैरो के कार्ड्स निकालते हैं कैप्रिकॉन लोगों के लिए। देखते हैं कि क्या कैसी एक्सप्लेनेशन आ रही है इस थीम के अंडर, जो कि यहाँ पे मेरे सामने ऑलरेडी मौजूद हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा जी, नाइट ऑफ वॉन्ट से बात स्टार्ट हो रही है। 10 ऑफ कप्स, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। देन आई हैव मई, जून, जुलाई, और फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। चलें जी, कार्ड्स जो हैं वो अच्छे खूबसूरत कार्ड्स हैं, और चीज़ें जो हैं वो बड़ी क्लियरली समझ आ रही हैं। सो सबसे पहले हम स्टार्ट लेते हैं विद थीम कार्ड जो कि है गिव मोर का। अब बाज़ दफ़ा जो लोग ख़ास तौर पे गिविंग एंड के ऊपर होते हैं वो हमेशा से ही दूसरों को ज़्यादा देते हुए आ रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे गिव मोर का कार्ड जो है वो उस शख्स को देने के बारे में बात हो रही है जो कि ऑलरेडी जो है वो आपको अप्रोच कर रहा है, ठीक है, और आपसे कुछ ना कुछ डिमांड कर रहा है, कुछ ना कुछ लेने की कोशिश कर रहा है। तो आपको ये बात समझने की ज़रूरत है कि किसको देना है और किसको नहीं देना है। सो पहला कार्ड जो है यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये एक ऐसे पर्सन की एनर्जी है जो कि जनवरी में आपको अप्रोच कर रहा है। ये आपसे एज में यंग हो सकता है, एनर्जेटिक हो सकता है, नए आइडियाज़ को लेकर आ सकता है। ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो किसी अनयूजुअल किस्म के काम में इन्वॉल्व हो, जो कि रूटीन के कामों में नहीं होते। ये लोग आईटी के हवाले से हो सकता है, ट्रैवलिंग, फोटोग्राफी के हवाले से हो सकता है। ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो शायद इस किस्म का हो जो कि जिनका काम जो है वो एक जगह पे रुकने वाला नहीं होता, और वो जल्दी जल्दी जो है वो ना सिर्फ उनका मूड बदलता रहता है, उनका टेम्परामेंट बदलता रहता है, बल्कि उनके काम भी बदलते रहते हैं। तो कोई ऐसा पर्सन है जो कि आपको अप्रोच कर रहा है जनवरी के महीने में। मैं आमतौर पे कहती होती हूँ अपने क्लाइंट्स को कि नाइट ऑफ वॉन्ड्स जो है वो बड़ा ही फ्लर्टेशियस किस्म का कार्ड होता है। सो आपको भी इस हवाले से एहतियात की ज़रूरत होगी। सेकंड कार्ड जो है फरवरी में, वो 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये एक बेहतरीन महीना हो सकता है, वैलेंटाइंस होगा, और चांस ये है कि कैप्रिकॉन लोगों का वैलेंटाइंस शानदार होगा थैंक्स टू दिस नाइट ऑफ वॉन्ड्स।
और आप जो है ये बहुत अच्छा महीना गुजारेंगे। लेकिन जैसे मैंने कहा, नाइट ऑफ वॉन्ड्स जो है वो टिकने वाला पर्सन नहीं होता। तो तो यहाँ पे जो मार्च का कार्ड है, थर्ड मंथ का कार्ड, थर्ड कार्ड जो है वो है मेरे पास 7 ऑफ सोर्ड्स, विच शोज़ कि ये पर्सन जो है ये रुकेगा नहीं, ये टिकेगा नहीं, इनका मूड बदल जाता है और ये आपको गोस्ट कर देंगे। तो जितना पैशनेटली ये शुरू में आपकी तरफ आएंगे, उतना ही ज़्यादा तेज़ी से ये गायब भी हो जाएंगे। आप इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते, आप इनके ऊपर फुली रिलाई नहीं कर सकते, ठीक है। ये आपको बग़ैर बताए जो है वो गोस्ट कर देंगे आपको और निकल जाएंगे। अप्रैल का महीना एम्प्रेस के कार्ड के साथ है और अब आप उनका इंतज़ार करेंगे एक इस बेयकीनी के साथ कि भाई एक पर्सन जो इतना अच्छा था, इतना शानदार था, वो एकदम से ऐसे कैसे चुप हो सकता है। और अप्रैल का महीना जो है वो आप जो है इसी बात के इंतज़ार में गुजारेंगे कि नहीं, ये पर्सन जो है ना, ही और शी विल कम बैक टू मी और आई शुड वेट फॉर दिस पर्सन। और अच्छा, ये एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जहाँ इंसान अपने आप को डाउट करना शुरू कर देता है कि मुझ में ही कोई ख़राबी होगी, मुझ में ही कोई प्रॉब्लम होगी, और वो पर्सन तो बहुत अच्छा था, वो बहुत लविंग, बहुत काइंड था। तो इसलिए ये एक ऐसा फेज़ होता है जहाँ पे हम अपने आप को बहुत ज़्यादा नेगेटिवली क्रिटिसाइज़ भी करना शुरू कर देते हैं, और इसी चीज़ से आपको अपने आप को अवॉइड करने की ज़रूरत होगी। एम्प्रेस के कार्ड के साथ ही जो नेक्स्ट मेरे पास कार्ड है वो है लव योर बॉडी का कार्ड। अब जबकि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रहे होंगे, मैंने ही कुछ कह दिया होगा, तो वहीं पे आके ये कार्ड जो है वो हमें बताता है कि नहीं, ये आपका कोई मसला नहीं है। एक सेल्फ़ लव है जो कि आपको यहाँ पे अपने इर्द गिर्द, अपनी सराउंडिंग में क्रिएट करना है। और जो भी हैं आप, जैसे भी हैं आप, किसी के छोड़ के जाने में आपका, आपकी आदतों का, आपकी बॉडी का, आपकी लुक्स का कोई रोल नहीं है। ये भी हो सकता है कि आपको महसूस होता हो कि ये पर्सन आपसे ज़्यादा यंगर लुकिंग है, और शायद आपको ये सोचें इस टाइम के ऊपर कि शायद इसलिए ये पर्सन आपको छोड़ के चला गया कि आप इनसे ज़्यादा बड़े लगते थे एज में। तो अगेन यहाँ पे ये बात आ रही है कि नहीं, इसका इस तरह की कोई रीज़न नहीं है। आप अपनी जगह पे, अपनी स्किन के अंदर यू आर बेस्ट वर्जन ऑफ़ योर सेल्फ, और आपको फर्दर जो इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है उसमें आपकी लुक्स का कुछ लेना देना यहाँ पे नहीं है। आप अपने आप को अंडर वैल्यू या अंडरमाइन मत करें। ये पर्सन ही ऐसा था, ठीक है, और इसकी शुरू से इसका जो बिहेवियर है वो इसी किस्म का था, जो कि बहुत ज़्यादा देर टिकने वाले नहीं होते, रिलायबल नहीं होते। अब जबकि सेकंड फेज़ जो है वो शुरू हो गया है 2025 का, तो जो कार्ड है मेरे पास नेक्स्ट वो है मेरे पास किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। एक तरफ बहुत ही ज़्यादा सुपरफिशियल एनर्जी है नाइट ऑफ वॉन्ड्स की, तो दूसरी तरफ किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है जो कि बहुत रिलायबल है। ये वो पर्सन है जो कि खामखा की रिलेशनशिप और डेटिंग में नहीं होता। इसका काम जो है, इसने शादी करनी होती है, घर बनाना होता है, और ये एक सीरियस अप्रोच के साथ जो है वो आपकी तरफ आते हुए नज़र आ रहे हैं। ये भी हो सकता है कि ये आपसे डायरेक्टली कांटेक्ट करें, लेकिन ये भी हो सकता है कि ये वाया फैमिली जो है वो आपको अप्रोच करें। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये इनिशियली आपसे बात करें और उसके बाद जो है फिर ये फैमिली को इन्वॉल्व करें, जो कि जून के महीने में होता हुआ नज़र आ रहा है। ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिसिंग किस्म की पर्सनैलिटी हो सकती है, और ये इस किस्म का रिलेशनशिप बनाने वालों में से हो सकते हैं जो कि सारी दुनिया को पता चलता है कि प्रपोज़ल गया है और ये पर्सन जो है इसमें इंटरेस्टेड है। ये कोई छुप के करने वाला काम नहीं करते हैं, ये प्रोवाइडर होते हैं। ये एक सस्टेनेबल किस्म की एनर्जी लेकर आएंगे जो कि किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ एसोसिएटेड है। साथ ही साथ ये भी है कि ये शादी के इरादे से, कमिटेड रिलेशनशिप के इरादे से आपकी तरफ आएंगे। अच्छा, अब आप यहाँ पे कन्फ्यूजन का शिकार हैं। जुलाई का महीना है, 8 ऑफ सोर्ड्स है। आप शायद अपने आप को अंडर वैल्यू कर रहे हैं क्योंकि अभी आपने रिजेक्शन झेली है एक, या आप शायद इस पर्सन के इंतज़ार में हो कि शायद ये पर्सन वापस आ जाए। लेकिन जो भी बात हो, शायद आप उसकी वजह से फ़ौरी तौर पे कुछ फ़ैसला ना कर सकें कि आपको इस पर्सन की तरफ जाना है, किंग ऑफ पेंटिकल्स की तरफ जाना है या नहीं जाना है, या क्या डिसाइड करना है आपको। एक ख़ौफ़ होता है जब भी कोई रिजेक्शन हम इस किस्म की देखते हैं, तो एक ख़ौफ़ होता है जो कि हमारे अंदर बैठ जाता है, और हम ये भी सोचना शुरू
हो जाते हैं कि शायद अब की बार भी वैसा ही होगा जैसे पहले हुआ था, जैसे उस पर्सन ने किया था अब की बार भी शायद इस पर्सन ने भी कुछ ना कुछ ऐसा ही करना है। और ये भी वो रीज़न होती है कि जो हमें पॉजिटिव डिसीजन लेने से रोक रही होती है। किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ फिर जो कार्ड है यहाँ पे वो क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, जो कि ये शो करता है कि आप इमोशनली बहुत ज़्यादा वुल्नरेबल हो सकते हैं और आप बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद हो सकते हैं कि किस हद तक मुझे अपने आप को एक्सपोज करने की ज़रूरत है, आया कि मुझे कुछ बताने की ज़रूरत है इस पर्सन को, किस हद तक शेयरिंग करने की ज़रूरत है और क्या ये पर्सन इतना ही ट्रस्टवर्दी है। अगेन उसकी रीज़न वही है कि आप डरे हुए हैं और आपको जो एक बैड एक्सपीरियंस हुआ है वो आपको स्टेप बैक करने में मजबूर कर रहा है। हो सकता है कि आप अपनी फीलिंग्स को यहाँ पे इनके साथ शेयर ना करना चाहें। नेक्स्ट जो थीम कार्ड है स्टॉप का, ये भी इसी फीलिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जब आप लास्ट पार्ट ऑफ द ईयर में एंटर होंगे तो आप बहुत डरे हुए होंगे। एक छोटा सा आपको जो कोई अगर फ्लैग नज़र आता है तो वो भी आपको रेड फ्लैग नज़र आ रहा होगा, और एक छोटी सी ख़राबी जो है ना उसके पीछे भी आप ओवर थिंकिंग करके बहुत बड़ी ख़राबी उसको बना सकते हैं। और आप कोई भी कदम उठाने से जो है ना वो घबरा रहे हैं और कोई भी बोल्ड स्टेप नहीं लेना चाह रहे हैं, क्योंकि आपको लगता है कि पहले गलत हुआ है तो अभी भी गलत होगा। लेकिन ये कार्ड जो है यहाँ पे ये सारा सरासर क्वीन ऑफ कप्स की फीलिंग है और आपकी बीइंग अ कैप्रिकॉर्न पर्सन आपकी थॉट है, आपके माइंड सेट है। लेकिन जहाँ पे जो टैरो के कार्ड्स नज़र आ रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा मुझे प्रॉमिसिंग नज़र आ रहे हैं और सारी सिचुएशन को बहुत अच्छे तरीके से और बहुत पॉजिटिवली एक्सप्लेन करते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये पर्सन जो कि यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स के तौर पे आ रहा है, ये एक बहुत रिलायबल पर्सन है। हम इसको कंपेयर नहीं कर सकते नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ। और ये पर्सन जो है ये सीरियस इंटेंशन लेकर आपकी तरफ आता हुआ नज़र आ रहा है। सितंबर का कार्ड जो है वो 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ है। यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स जो है फैमिली की इन्वॉल्वमेंट को शो कर रहा है, स्टेबल रिलेशनशिप को शो कर रहा है। एक ऐसा पर्सन जो कि आपको सब कुछ देना चाहता है, घर, बैंक बैलेंस, बच्चे, फैमिली बनाना चाहता है आपके साथ। इस किस्म की इनकी इंटेंशन है जो कि बड़ा क्लियरली यहाँ पे नज़र आएंगी। इसके ये पहले पर्सन से बिल्कुल डिफरेंट है। स्टार का कार्ड है, आपकी भी यहाँ पे उम्मीदें और होप्स जो हैं वो बहाल हो रही हैं। अब आपको भी फ्यूचर जो है वो प्रॉमिसिंग नज़र आना शुरू हो जाएगा यहाँ पे आके, और जिसको कहते हैं ना फेथ रिस्टोर होने वाली बात, वो यहाँ पे होती हुई नज़र आ रही है। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ये बताता है कि ना सिर्फ ये आपके साथ रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, ये आपके साथ एक ऐसा रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं जहाँ पे जो रजिस्टर होता है, जहाँ पे जैसे शादी होती है तो वो रजिस्टर होती है, पता चलता है लोगों को, आप सब लोगों को बताते हो, अनाउंस करते हो। तो इस किस्म की जो सूरत हाल है ना वो यहाँ पे डेवलप हो रही है। और हो सकता है कि कोई किसी की मंगनी हो जाए, डेट जो है वो अनाउंस हो जाए, या लोगों के दरमियान में ये बात अनाउंस हो जाए कि इन लोगों का आपस में रिश्ता जो है वो तय हो गया है। और फिर टेम्परेंस का कार्ड है। अगेन यहाँ पर अभी भी आप स्लो, स्टेडीली, पेशेंस के साथ, सोच समझ के, क्योंकि आप डरे हुए हैं, क्योंकि अभी तक आप जो है वो कोई अब रिस्क नहीं लेना चाहते और आप कोई चीज़ जो है वो ख़राब होते हुए नहीं देखना चाहते, तो इसलिए टेम्परेंस का कार्ड हमें ये बता रहा है कि अभी भी आप मोहतात अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं और मोहतात अंदाज में चीज़ों को आगे चलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन टेम्परेंस में मौजूद एंजल हमें ये बता रहा है कि यूनिवर्स ने आप दो लोगों को मिलाने का डिसीजन लिया हुआ है और ये एक बहुत पॉजिटिव रिलेशनशिप जो है वो होने का इम्कान है। ये थी रीडिंग जो कि मेरे पास थी कैप्रिकॉर्न लोगों के लिए, सन, मून एंड असेंडेंट लोगों के लिए। फ़ीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। आई होप कि ये रीडिंग कहीं ना कहीं आपके लिए बेनिफिशियल होगी। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।